गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीखेंगे पुनः फिर से एनसीईआरटी के बुक से लिया गया है। क्लास 9th ज्योग्राफी का है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया है। इससे टोटल आपके 30 MCQ हैं जो आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं और यहीं से ही प्रश्न उठते हैं। ये 30 इम्पॉर्टेंट MCQ हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका कह रहा व्हाट इज द ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ इंडिया इज कॉल्ड। तो आपका है ऑप्शन बी पेनिनसुलर प्लेट्यू। ऑप्शन आपका बी सही है। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। द हिमालयाज और एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ माउंटेन। हिमालय किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है? तो आपका फोल्ड माउंटेन्स है, वली पर्वत। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो थ्रू अ रिफ्ट वैली। तो आपका है नर्मदा, जो ऑप्शन बी सही है, रिफ्ट वैली का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है द नॉर्थर्न प्लेन आर फॉर्मेड बाय विच रिवर। नॉर्थर्न प्लेन किन नदियों द्वारा बनाए गए हैं? तो आपको होगा इसमें ऑप्शन ए गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहे हैं व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ द हिमालयाज। हिमालय की लगभग एवरेज हाइट कितनी है? तो ऑप्शन सी है 6000 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कह रहा है विच इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया। भारत सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो है आपका कंचनजंगा है। ठीक। विच इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा इसमें से कौन है। Which part of the Himalaya lies between सतलज एंड काली रिवर्स। हिमालय का वह भाग जो सतलज और काली नदियों के बीच स्थित है क्या कहलाता है? तो आपका कुमाऊं हिमालय कहलाता है। ऑप्शन आपका बी सही है। अगला क्वेश्चन है विच रीजन इज नोन एज द डिकैन प्लेट्यू। डिकैन प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है। तो कौन है जो डिकैन प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है? तो आपका यहाँ पर है दक्षिणी पठार, साउथर्न प्लेट्यू। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, देखते हैं। लिखा है विच रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक हिल। अमरकंटक पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो है आपका नर्मदा, ये अमरकंटक से निकलती है। अगला क्वेश्चन आपका है विच माउंटेन रेंज इज द ओल्डेस्ट इन इंडिया। तो अरावली। ऑप्शन आपका बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका, कह रहे हैं द ग्रेट इंडियन डिजर्ट लाइज इन द विच स्टेट। महान भारतीय रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? रेगिस्तान वाला पार्ट कहाँ है? आपका राजस्थान में है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे द वेस्ट घाट एंड ईस्टर्न घाट मीट एट। पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी हिल्स में। ऑप्शन आपका ए सही है। अगला क्वेश्चन 30 देखते हैं। लिखा बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द हिमालयन रेंज। कौन सा हिमालय रेंज का पार्ट नहीं है? तो यहाँ आप देखेंगे ऑप्शन डी है, हिमाद्री भी है, हिमाचल भी है, शिवालिक है। ऑप्शन यहाँ डी वेस्टर्न घाट नहीं है, क्योंकि आपका जब आप इंडिया का मैप देखेंगे तो आप ऐसे और ऐसे फिर से देखेंगे, ऐसे यहाँ ईस्ट और नॉर्थ में ही ये रेंज हिमालय के फैले हुए हैं। और इनकी ये 3 श्रृंखलाएं हैं, 3 रेंजेस हैं। पहला है हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब, कह रहा था इंडियन प्लेट्यू इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। भारतीय पठार मुख्यतः किससे बना है? तो आपका आइजीनियस रॉक, अग्नि चट्टानों से बना है। ऑप्शन यहाँ आपका बी सही होगा। ऑप्शन जो है आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स इज फॉर्मेड बाय रिवर्स। निम्न में कौन सा मैदान नदियों द्वारा बनाया गया है? तो आपका है उत्तरी मैदान अर्थात नॉर्थर्न
प्लेन। ऊपर भी क्वेश्चन था ना, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंदस। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, द लक्षद्वीप आइलैंड्स आर फॉर्मेड ऑफ, लक्षद्वीप किससे बना है? तो लक्षद्वीप आपका किससे बना है? तो ये मूंगा उत्पत्ति, कोरल ऑरिजिन से बना है। ऑप्शन आपका इसमें बी सही होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कह रहा है बीच प्लेन इज नोन फॉर इट्स फर्टाइल अवेलेबल सॉइल, कौन सा मैदान अपनी उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के लिए जाना जाता है? तो नॉर्थर्न प्लेन, उत्तरी मैदान। ऑप्शन ए सही है। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन लाइज बिटवीन, पूर्वी तटीय मैदान किन दो भौगोलिक संरचनाओं के बीच स्थित है? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन तो है आपके यहाँ पर ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल, पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी। यहाँ ऑप्शन आपका ए सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कह रहा है बीच इज द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन मेनलैंड, तो है आपका कन्याकुमारी। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है बीच फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया इज रिच इन मिनरल्स, भारत का कौन सा भौतिक क्षेत्र खनिजों में समृद्ध है? तो आपका यहाँ है प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेटू। ऑप्शन आपका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं, लिखा है द लॉन्गिट्यूडिनल वैली लाई बिटवीन लेजर हिमालय एंड शिवालिक इज कॉल्ड, तो है दून कहलाता है। दून निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच की दर्रे जैसी घाटी को क्या कहते हैं? तो दून कहते हैं। अगला है मेजर रिवर्स ऑफ द इंडियन डिजर्ट आर, जो भारतीय रेगिस्तान की प्रमुख नदियां कौन सी हैं? तो लूनी एंड घगर। लूनी के लिए और एक विशेषता स्पेशल है, कौन सी नदी जाकर के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है? तो आपकी लूनी है। आपकी ये लूनी है जो आप देखेंगे यहाँ आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला है, राजस्थान से ही निकलती है लूनी, और 321 किलोमीटर चलने के बाद कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है ये नदी, इसलिए फेमस है। किसी भी जाकर के नदी या महासागर में नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन आपका है, विच रीजन इज कॉल्ड द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल, स्टोर हाउस किस क्षेत्र को स्टोर हाउस कहा जाता है? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी है, पेनिनसुलर प्लेटू। इस तरह भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले रहा है घुमा के, कह रहा है बीच आइसलैंड लाइट टू द साउथ ऑफ अंडमान आइसलैंड, तो अंडमान द्वीपों के दक्षिण में कौन सा द्वीप स्थित है? अंडमान द्वीप के दक्षिण में कौन सा द्वीप स्थित है? तो कौन सा है? निकोबार आइसलैंड्स है। अगला क्वेश्चन है आपका, मालवा प्लेटू लाइज इन विच पार्ट ऑफ इंडिया, मालवा प्लेटू भारत के किस भाग में स्थित है? तो ऑप्शन आपका सी होगा, सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत। अगला क्वेश्चन है, विच रिवर्स मेक्स एन एस्टुअरी, कौन सी नदी मुहाना बनाती है? तो आपका नर्मदा, आपका ऑप्शन सी होगा। Which one of the following is not a features of the peninsular plateau, इसमें कौन सा प्रायद्वीपीय पठार की विशेषता नहीं है? तो इसमें है फॉर्मेड बाय एल्यूवियल डिपॉजिट्स, जलोढ़ जमा द्वारा। ये ऑप्शन सी नहीं है। बाकी सब चूंकि यहाँ नॉट पूछ रहा है, ये बोलिएगा नहीं। Which is the broadest part of the northern plains, उत्तरी मैदान का सबसे चौड़ा भाग कौन सा है? तो उत्तरी मैदान का सबसे चौड़ा भाग कौन सा है? तो गंगा प्लेन, गंगा का मैदान है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन 29 पे देखते हैं जल्दी से, विच फिजिकल डिवीजन प्रोवाइड्स नेचुरल प्रोटेक्शन टू इंडिया इन द नॉर्थ, भारत को उत्तर में प्राकृतिक सुरक्षा कौन सा भौतिक क्षेत्र प्रदान करता है? तो हिमालय करता है। ऑप्शन बी सही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द हिमालयस इज द यंगेस्ट, हिमालय का सबसे युवा भाग कौन सा है?
तो है आपका शिवालिक। शिवालिक इज द यंगेस्ट पार्ट ऑफ द हिमालय। ऑप्शन सी सही है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियोस।